हेलो अगेन। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनाय धीमहि गणाधीशाय गणानाथाय गणवन्त्याय विद्महि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीप्रियाय धीमहि। यह गणेश का स्तुति का मंत्र है। बहुत ही अच्छी तरह से हम समापन की ओर आ गए हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कर्महे देव सर्वकार्येषु ದುಂದಾಳದು ಕೊಂದು ಸಬರಶ್ರತಂ ಪೈಲಾಶ್ಮರಿ ಗೌರಿಪುತ್ರ ಗಣೇಶ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾದಾಸರ ಪ್ರಿಯ ಲಂಬೋದ ಸಕಲಾಜ ಗತಿತ ನಾಗನಾಥ ಗಣವಸಿತಾಯ ಗೌರಿಸುತ ಗಣನಾಥ ನಮಸ್ತೆ ಗಣೇಶಂ ವಿಘ್ನನಾಶ ವಿದ್ಯಾಯ ಸಾರ್ಧದ ಕುಬೇರಂ ಧನಲಾಭಾಯ पूज्यन्ति जनास आकाशात् पतितोऽयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशं प्रति गच्छति। सर्वदेव का नमस्कार केशव की प्रति जात और गजाननं गणाधिसेवितं कपिक्ष चामु फलपार चारु भक्षण माँ सुतम शोक विनाश कारण पर मामी विघ्नेश्वर पात्मक दुर्वा देते समय मंत्र देना है। दुर्वा है मूर्ते संपन्ने सतमूले सतांकुरे सतम पातक सुवर्ती संत आयुष्य वर्धिनी दुर्वा आयुष्य बढ़ाती है। दुर्वा देते हैं गणपति को संपूर्ण कंस दंत कविलोक कणकल विघ्न विकटो विघ्नाशो न तुम के तो गड़ा देख बाल द्वार सैतान पच्छन ओम गम गणपति नो गजाननाय नमः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्यादेवतलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते दुर्गे स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयं येषामिन्द्रस्याम हृदयस्थो जनार्दन विनायक ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादेव सर्वकार्य सिद्ध शुक्लाम्बरं देवदेव ससेवनं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याय सर्वविघ्नोपशान्ते विद्यावें च विद्यारंभे विद्या के आरंभ में विवाह लग्न समय पे हम कंकोत्री कार्ड पे नाम लगते हैं गणपति का। विवाह प्रवेश है गृह प्रवेश में निर्गमे तथा संग्राम में विजय पाने के लिए हम कोई भी संग्राम में जाए गजानन गणपति हनुमान जी का नाम ले संग्राम में विजय निश्चित होता है निश्चित। जहाँ पे कपिध्वज महाभारत काल में कृष्ण सारथी है। अर्जुन का रथ चल रहा है सतत कपिध्वज ऊपर हनुमान जी की ध्वजा है तो विजय है। कौरव का सर्वनाश हो गया समझ लो। सो संग्राम है संकट आता है हम गणपति का स्मरण करके बाहर निकलते संकट नहीं आता। यात्रा से पहले या कहीं भी संकट नहीं आता। संकट है चाहिए विघ्न तस्य न जाए कोई विघ्न ही नहीं रहता। ऐसे हमारे गजानन गणपति जी। चलो ये हो गया। अभी आज प्रदोष व्रत में बताने वाला था सुन लो ध्यान से। प्रदोष व्रत जो शिव प्रदोष व्रत होता है आज बुधवार का प्रदोष है। साल में 24 बार एकादशी आता है। एकादशी 24 बार आती है प्रदोष 24 बार आता है और वो प्रत्येक त्रयोदशी तिथि में आता है। जब भी प्रदोष देखो प्रत्येक त्रयोदशी तिथि में होगा। आज सुबह 1:47 से सुबह हम सो रहे थे 1:47 से प्रदोष व्रत हुआ। रात को 10:20 पे 10:20 पे हम कौन बनेगा करोड़पति कौन देखते हैं याद खड़ा करो। मैं देखता हूँ कौन बनेगा करोड़पति बच्चा साहब 10:30 पे फिनिश हो जाता है 10:20 पे प्रदोष फिनिश होता है। इतना सिंपल कैलकुलेशन। कौन बनेगा करोड़पति देखते होगे रात को सोनी टीवी 10:20 पे प्रदोष खत्म होता है। हमको पूजा करना है शाम 5:58 5:58 से रात 7:52 तक। फिर से नोट डाउन कर लो बार बार नहीं बोलूँगा। 5:58 शाम 7:58 तक पूजा फिनिश हो जानी चाहिए। प्रदोष पूजा में क्या होता है गंगा जल लेना। भाई शिव जी को गंगा जल प्रिय। गंगा शिव जी की जटा से गंगा का प्रारंभ है शिव जी की जटा के तो गंगा जल शिव को प्रिय लेना है। थोड़ा धूप दीप दही पंचामृत घी आता है। पंचामृत देख लो मैं गणेश पूजा बताया था आप पहले एपिसोड को देख लेना रिफर करना। गणपति पूजा आई थी वहाँ मैंने बोला था दूध दही शक्कर मिश्री घी आता है गंगा जल आ जाता है पंचामृत गिना जाए दही घी दूध पानी मिष्ठान लेना है तत्तूरा भांग कपूर चंदन रोली मौली और 5 फल लेना है। 5 कोई भी फल ले लो। सब पहले ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जपना 5:58 पे पूजा स्टार्ट करो। ओम नमः शिवाय गजानन गणपति का प्रथम स्मरण होता है। ऑलवेज फर्स्ट पूजनीय पिता से भी पुत्र महान। यहाँ पिता से पुत्र महान है गणपति गजानन गणपति महाराज के। फिर ओम नमः शिवाय बोलना है
स्नान तो सुबह कर लिया होगा, धूप दीप जलाना है, ये सब गंगा जल धूप दीप पंचामृत से स्नान कराना है। हाँ, शिव को, पार्वती माँ को पंचामृत मैंने बताया, अभी फिर से रिपीट करूँगा एक बार। दूध दही घी शक्कर शहद मध होता है, मध आ जाता है, घी होता है गऊ का, गंगा जल होता है, मिष्ठान रखना है प्रसाद के लिए शिव जी को, और धतूरा भांग ये सब रख सकते हैं। कपूर चंदन तो रहता है, रोली मौली, मौली ने रक्षा सूत्र शिव को बांधना है, और पंच फल देना है प्रसाद में, फूल चढ़ाना है शिव जी को, भगवान से श्रृंगार करना है, पुष्प अर्पित करो, सफ़ेद पुष्प शिव जी को प्रसन्न देव। हाँ, एक केतकी पुष्प नहीं चढ़ा उसको श्राप लगाया, जो कहानी ऐसी थी। देखो सुन लो, प्रदोष व्रत में कहानी बताता हूँ। जब भी शिवरात्रि को स्तंभ हुआ, मैंने श्रावण महीने की कथा में बोला था, शिवरात्रि में स्तंभ खड़ा हुआ, स्तंभ अंधकार था सृष्टि में, तभी विष्णु ने डिसाइड किया हम जाएंगे अपने वाहन गरुड़ से पाताल मार्ग पे, और ब्रह्मा हंस मार्ग से ऊपर गए आकाश में, ब्रह्मा जी, विष्णु पाताल में गए। स्तंभ का मूल ही नहीं, कैसे पता चले भाई, स्वयंभू शिव है, स्तंभ है, स्तंभ अब खड़ा है, इतना बड़ा स्तंभ खड़ा है, मूल कहाँ ढूंढ सकते। गए ब्रह्मा बाबा तो ऊपर गए, विष्णु नीचे गए, और ब्रह्मा बाबा कपटी थे थोड़े, ब्रह्मा जी। तभी ब्रह्मा जी ने आइडिया किया कि विष्णु भगवान तो पूजनीय हो जाएंगे, शिव के प्रिय, मैं क्यों ना बनूं। तो उसने केतकी पुष्प को बुलाया, केवड़ा केतकी पुष्प था, उसको बुलाया कि तुम केतकी पुष्प गलत साक्षी भरना, गलत साक्षी बनना पड़ता है, कोर्ट में होता है ना, कोर्ट में जज के सामने वकील से। बोला ब्रह्मा बाबा ऐसा कैसा कर सकते हो, शिव का प्रकोप लगेगा। नहीं केतकी पुष्प, ब्रह्मा ने बोला तुम्हें करना होगा, ब्रह्मा ने बोला है। सो केतकी पुष्प राजी हो गए। वहाँ पे विष्णु आ गए नीचे पाताल से, और ब्रह्मा आ गए। फिर ब्रह्मा ने ऐसा झूठ बोला, विष्णु मैंने शिव स्तंभ का मूल देख लिया है। तो विष्णु बोले थे, वो बोले मुझे पता नहीं चला, मैं पाताल में गया। तो बोला क्या प्रमाण है, तो ब्रह्मा ने बोला एक केतकी पुष्प है, वो प्रमाण है कि मैंने मूल देख लिया। तभी शिव भोले बाबा प्रकट होते हैं और अहंकारी ब्रह्मा को सजा देते। देखो ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला है ना, आज से तुम पूजनीय नहीं होते, यानी ब्रह्मा के मंदिर कम हो गए। एक पुष्कर में, राजस्थान या यहाँ पुष्कर में ब्रह्मा, तुम्हारे कोई मंदिर ही नहीं होगे ब्रह्मा। और विष्णु पे प्रसन्न हुआ, उसने मूल में सोचा ही नहीं है, भैया भैया मेरा मूल कौन सोच सकता। तो केतकी पुष्प को श्राप दिया, तुम मेरी पूजा में नहीं रहोगे। तब शिव जी ने श्राप दिया, जब भी मेरी पूजा होगा केतकी पुष्प नहीं चढ़ेगा, सफ़ेद पुष्प चढ़ा सकते कुछ, केवड़ा का पुष्प होता है केतकी। जो झूठी साक्षी पूरी ब्रह्मा की तुमने, तो विष्णु ज़्यादा प्रिय हो गए, शिव के करीब आ गए। ब्रह्मा झूठ बोले तो उनका मंदिर नहीं है। ओके, इस प्रकार से कहानी। पुष्कर में एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा का, पुष्कर क्षेत्र। चलो उसमें क्या जाइए, पूजा बता दी आपको, उस तरह से पूजा करना है, प्रदोष व्रत मनाना है। अभी त्यौहार फिनिशिंग हो रहा है, समाप्ति की और गणपति। कल मैंने बताया था विष्णु शर्मा ब्राह्मण का, बताया था नहीं, बताया था कैसे हीरा जवाहरात आ जाते हैं कि नहीं भैया, बोलो हीरा जवाहरात कौन, गणपति मुक गए, गणपति जी रख गए छोटी बहू के यहाँ, छोटी बहू के यहाँ गरीब थी, ब्राह्मण की सेवा से गणपति का संकट चौथ व्रत से ही हीरा जवाहरात आ गए। ओके, सो एक बात है, अभी एक सतयुग में मकर ध्वज राजा था, क्या नाम है, मकर ध्वज, मैंने बोला ना कपि ध्वज। देखो देखो कंफ्यूज ना तो ना, और अर्जुन का रथ चल रहा है, आगे जा रहा है, अर्जुन का रथ चल रहा है, कृष्ण सारथी, ऊपर कपि ध्वज है, यानी हनुमान जी ध्वज के रूप में विराजमान है। यहाँ कौरव की सेना का कच्चर गाड़ निकल गया, कच्चर गाड़ विनाश हो। तो ये है मकर ध्वज, ये मकर ध्वज राजा, वो गौ सेवा करता था, धर्म पालक था, प्रजा का अच्छा पालन करता था, कोई दुख न था प्रजा को, सभी वर्ण के लोग धर्म पालते थे। जब चोर लुटारा के भी भय नहीं था, कोई चोर भी लुटारा भी नहीं था, राजा जैसी ऐसी प्रजा सुखी, इतना सुख था। एक दिन याज्ञवल्क ऋषि की कृपा से राजा को पुत्र रत्न हुआ। राजा पुत्र के साथ खेलता था, आनंद करता था, राज करता था। तभी मंत्री के हाथ में सत्ता आ गई, वो धनवान बन गया। मंत्री के घर 5 पुत्र थे, कितने, 1 2 3 4 5, मंत्री के यहाँ 5 पुत्र थे, सत्ता
हथियाली, सत्ता हथियाली है, धनवान बन गए। पंचपुत्र का शादी किया और पंचों पुत्रों को धन दिया मंत्री ने। सबसे छोटे बहू की पुत्र वधु बहुत ही समझदार थी। कल देखा ना इस प्रकार, वो गणपति की पूजा करती थी, उपवास रखा। तब सासू को लगा, तुम्हारा क्या इरादा है, पूजा क्यों कर दिया संकट चौथ की, मेरे पुत्र को वश में करना है, खींचना है मेरे पुत्र को अपनी ओर। तो सासू उसको टोकने लगी, उससे सहन नहीं हुआ। बहू ने बोला, मैं गणपति व्रत करूंगी, मेरा नियम है, संकट चौथ की पूजा करूंगी तो करूंगी। तो सासू ने एक बार बोला, तू मेरा कहा नहीं मान रही है, मैं मेरे लड़के के पास तुझे पिटवाऊंगा। बहू को बोला पिटवाऊंगा। ऐसी सासू वहाँ भी थी ये जमाने। बोले, देख तू मेरा कहा नहीं मानती है, कहा मैं मार खाएगी तू बरोबर। तो बहू ने बोला कि मैं व्रत कर रही हूँ, ये फलदायक है, ओके। तो तब सासू ने उसको चढ़ाया, बेटे को चढ़ा के, तेरी पत्नी ऐसा कर रही है, मेरे सामने पड़ रही है, जादू टोना कर रही है, उसको मार, किस शान ठिकाने ला। तो दिख रहा ने माँ के कहने से बच्चे ने समझा बहू को, ऐसा मत कर तू। तो उसने मारना पीटना शुरू किया, पति ने मारा छोटी बहू को, बहुत मारा। तब बहू ने गणेश को प्रार्थना की कि जैसा मेरे साथ हुआ, मेरे सासू ससुरा को भी ऐसा हो, इसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। तभी गणपति जी कोपायमान हुआ है। उसने राजा के कुंवर का अपहरण किया और मंत्री धर्मपाल के महल में गणपति ने रख दिया। वो गणपति ने, ये छोटी बहू व्रत कर रही थी ना, सास ने कहने से पति ने मारा है, पीटा है। तो गणपति ने ये राजा के पुत्र को वहाँ रख दिया किडनैप करके, धर्मपाल मंत्री के महल में। उसका वस्त्र आभूषण उतार दिया और राजमहल में फेंक दिया, पर गणपति चले गए। तभी राजा ने महल में बोला, राजकुमार तो नहीं है, वस्त्र कहाँ से आए, राजकुमार कहाँ गए मेरा, तपास करो भाई, सब लोग तपास करो दरबार में। तो बुआ बूम कर दी, चिल्ला दिया राजा ने। राजा मंत्री के महल गए तो राजा विलाप करने लगे। राजा को कुछ पता नहीं था और वहाँ पे सेवकों ने तपास चालू की। त्यारबाद राजा की आज्ञा तथा कुंवर को सब ढूंढने लगा, राजा की आज्ञा हो गई है, कुछ मिल नहीं रहा है कुंवर। तभी राजा गुस्सा हो गया, तो मंत्री को बोलो, राजकुमार कहाँ है, इसकी सत्य हकीकत बता दो, वरना मंत्री तुम गए, खलास, सर कलम, तुम्हारी मौत है मंत्री। तो राजा की धमकी से मंत्री चिंता में आ गए। कंपैरिजन से बोला, राजन मैं तपास करता हूँ। धर्मपाल महल पे आया तो कुंवर का पता ही नहीं मिला था। तब नानी बहू ने कहा, है पिताजी आप फिक्र मत करो, भगवान गणपति का प्रकोप है कि तुम्हारे बच्चे ने, मंत्री को बोला तुम्हारे बच्चे ने मुझे, मैं गणपति पूजा कर रही हूँ, ताड़ा है, मारा है, तो ये विघ्न तो आएगा ना, ओके। आप संकट चौथ का व्रत करो। तभी मंत्री ने संकट चौथ का व्रत किया, ओके। तभी संकट चतुर्थी का सबने व्रत किया और राजकुंवर हाजिर हो गया। तो नानी बहू का मान बढ़ गया है। जिसको मारा था, जिसकी ये मंत्री की पत्नी यानी सासू, उसकी बच्चे को चढ़ा के मारा था, उसने अच्छा मार्ग दिया ना भाई। ससुर जी आप क्यों पाप में पड़ते हो, आप व्रत कर लो। तो राजा को अपना पुत्र मिल गया, ओके। तभी छोटी बहू का मान पान बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया। इस प्रकार से व्रत की कथा है। ऐसे ऐसे काफ़ी कुछ व्रत की कथा आती है। अभी एक है धर्मकेतु ब्राह्मण। एक रतिदेव नाम का राजा था, रतिदेव राजा था। वो शत्रु को रहने ही नहीं दिया था। उनको यम, कुबेर, इंद्र सब मित्र है, शत्रु का सफाया करते हैं ना हम कभी कभी। भारत देश के प्रधानमंत्री भी ऐसे, नरेंद्र मोदी जी, शत्रु आ गए तो सफाया कर दी। तभी धर्मकेतु नाम का एक ब्राह्मण रहता था, उसको दो पत्नी थी, सुशीला, चंचला। सुशीला कुछ न कुछ व्रत करती थी और उसका शरीर फीका पड़ गया था। जब चंचला थी और सुख साहिबी में रही थी, उसका शरीर ऐसा ही था, तगड़ा, जबरदस्त, खाना पीना और कुछ क्या ही नहीं। तब सुशीला को एक लड़की जन्मी, लड़की का जन्म हुआ। चंचला ने कुंवर को जन्म दिया। तभी चंचला उसको
टॉन्ट मारने लगी कि भाई तू इतना व्रत किया, ये किया, वो किया, व्रत किया, क्या मिला तेरे को? लड़की मिली, लड़की पैदा हुई तेरे यहाँ, मैंने तो कुछ नहीं किया है। अरे जलसा करो, जलसा करो, ऐसा बोलने लगी। हाँ, सुशीला चंचला दोनों का वैसा ही संवाद चल रहा है। तभी सुशीला को बहुत ही दुखी हुई, वो गणपति की पूजा करने लगी, संकट चतुर्थी व्रत किया। गणपति ने बोला, हे सुशीला जी, तुम्हारी भक्ति से खुश हुआ हूँ, ऐसा किसने बोला था कि तेरे को पुत्र प्राप्ति के लिए मुझका भजन कर मेरा? तो बोला वरदान है, चलो चलो, एक तेरी दिक्री के मुख में से एक सच्चा मोती निकलेगा, तेरी लड़की है ना जो, उसके मुंह से सच्चा मोती निकलेगा, उसको संभाल के रखना, किसी को बोलना नहीं, वो मुसीबत के समय में काम आएगा। तो गणपति का वरदान सच हुआ। सुशीला ने की लड़की के मुख में से रोज एक मोती निकलने लगा, किसी को बताया नहीं। मोती संताड़ वो छुपा के रखती, लुपा छुपी मंत्री को अरे क्या है ये, मोती को छुपा के रखती थी सुशीला। तभी एक सुंदर पुत्र हुआ, गणपति जी ने बोला था होगा पुत्र, तभी वो भी किस भक्ति में लीन आई। समय जाते जाते धर्मकेतु ब्राह्मण का मृत्यु हो गया। दो पत्नी है ना, एक सुशील है और एक चंचला है। धर्मकेतु तो चला गया भगवान के धाम में, और चंचला सब धन संपत्ति लेके दूसरे मकान में रहने लगी। सुशीला को कुछ मिला नहीं। सुशीला दोनों संतान का पालन पोषण, पहले लड़की हुई, सुशीला को लड़की हुई, ताना मारा चंचला ने, गणपति की भक्ति की, तब पुत्र हुआ है और मोती भी मिलता है। तो भगवान का स्मरण कर दी। वो तो दुखी थी सुशीला, तो भक्त, भगवान की भक्त है, भक्तानी बोलते हैं ना, वो दुखी थी। चंचला को ईर्ष्या हुई। एक दिन चंचला ने हत्या करने से इरादे से उसकी लड़की को कुएं में मार डाल दिया। गांव में कुआं होता है ना, कितनी कमीनापन है चंचला का कमीनापन देखो। उसको एक तो लड़का है, तो उसको लड़का भी हुआ, उसकी लड़की को कुएं में डाल दिए। तो क्या हुआ, कुएं में गणपति ने बचा लिया लड़की को। घर पे आ गई चंचला, घबरा गई, वो सुशीला के पग में पड़ गई। चंचला ने हाथ जोड़ाए, फिर बहन मुझे माफ कर दो। ये धुस्मेश्वर शिवलिंग की कथा ही थी, पता है ना, 12वां लास्ट ज्योतिर्लिंग धुस्मेश्वर। तो मासी के लड़के ने ही हत्या की है, धुस्मा मासी। इस प्रकार ये उसकी धर्मकेतु है ना, हाँ यस, धर्मकेतु की एक बीवी ने दूसरी बीवी के बच्ची को कुएं में डाल दिया, पर वो तो जिंदा रहेगी गणपति की कृपा से। चंचला ने फिर हाथ जोड़ा, मेरे से पाप हो गया, गणपति मुझे क्षमा करे, मैंने इतना खराब काम किया है, तू माफ़ कर दे। सो त्यारबाद चंचला ने भी संकट विनायक गणपति का व्रत किया, जो सुशीला ने बोला था। फिर दोनों का मनमुटाव चला गया, दोनों यानी धर्म की दोनों पत्नी आपस में साथ रहने लगी। तो गणपति की कृपा से कितना कितना धन भी प्राप्त हुआ सुशीला को, पुत्र रत्न हुआ, पुत्री भी हुई, पुत्री बच गई कुएं में से। इस प्रकार से बहुत ही कथा न कहते। आज इतना ही। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। हाँ, मैंने क्या बोला, अभी प्रदोष व्रत करना है, शाम को मुहूर्त बोला है 5:58, 5:58, 5:55, 56, 57, 5:58 मिनट से 5:58 से शिव प्रदोष व्रत होगा। मैंने विधि बता दी। ओके। गणपति रोज दुर्वा चढ़ाना है। दुर्वा मंत्र बोला मैंने स्टार्टिंग में, दुर्वा गणपति को प्रिय, 21 नाम, गणपति के 21 नाम लेके एक एक दुर्वा चढ़ाते जाए। हो गया, काम हो गया, ये बताया। ओके। 2 टाइम गणपति आरती होनी चाहिए, पंडाल में है, चाहे सोसाइटी है, फ्लैट है, बंगला है, या चाली में भी कुछ लोग रहते, गणपति उत्सव मनाते हैं, सब कर सकते 2 टाइम आरती। अहमदाबाद में होता है ठहर ठहर पे। फिर होता है उसको सिंदूर देना है गणपति को। मंत्र है ओम गम गणपति नमः, कल्याणकारी मंत्र, ओम गम गणपति नमः, या ओम सिद्धि विनायकाय नमः, ओम सिद्धि विनायकाय नमः, एक माला करनी 100। ओके। बूंदी के मोतीचूर के लड्डू गणपति को देने। संकट नाशन गणेश स्तोत्र करना है, अब कल का दिन है। संकट नाशन गणेश स्तोत्र, अथर्वशीष हार्द, हार्द बोलते हैं, हार्द यानी हार्ट, गणपति का हार्ट है हार्द। गणपति अथर्वशीष रोज करो, कर्जा ना रहेगा। मैंने क्या बोला, कर्जा नहीं रहेगा। धंधे में नुकसानी है तो अच्छे दिन आएगी, धंधे में पैसा आएगा, कर्जा जाएगा। नौकरी में भी अच्छी स्थिति रहेगी। आप नौकरी के टेबल पे गणपति की मूर्ति या फोटो रख सकते हैं। और सच्चे हिंदू, मैंने बताया था पहले, हम श्रावण मास में चंदन करते थे, अभी सिंदूर करके जाना है।
सिंदूर लगा के घर के बाहर निकलो, सर्वत्र विजय मिले। तो मेरा न्यूज़ क्या बोला, न्यूज़ देखो, आप देखो भी कहीं, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब क्यों ना करते, कंजूसाई क्यों भाई, गुजराती लोग हमारा गुजराती लोगों कंजूस કેમ? सब्सक्राइब करो, जुओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेर करो, कॉमेंट करो, મેક્સિમમ સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઇક કરો મારી આ ચેનલને, તમારા થકી પહોંચશે। ગણપતિની ગંગા છે, ગણપતિ જ્ઞાન છે, ગણપતિ ગંગા, ગણપતિ જ્ઞાન લોકો સુધી પહોંચાડશો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, ગણપતિની કૃપા રહેશે। આપની જ ચેનલ છે, સપોર્ટ કરો, ગણપતિના ભક્તો જ છો। આ બતાવી દીધું, જો પૂજા બધાઈ બધી, ઓમ ગમ ગણપતિનો મંત્ર, 2 ટાઈમ ગણપતિની આરતી, દુર્વા ચડાવવાનું, અથર્વશીષના પાઠ કરવાના। અથર્વશીષ છે ને कर्जामથી મુક્ત કરે છે, कर्ज में से बचाता है और धन आता है, लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, अथर्वशीष पाठ। तो ये आज का हुआ, बहुत ही लंबा हो गया। कल लास्ट डे, विसर्जन अच्छी तरह कर लेना, कोई भूल नहीं होनी चाहिए, नियमों का पालन करना है। विसर्जन जैसे जैसे मत करना, गणपति की मूर्ति खंडित नहीं होनी चाहिए, या पैर भी नहीं लग छूने चाहिए, गणपति की मूर्ति को पैर नहीं छूने चाहिए, अपमान होता है। विसर्जन करते बहुत ध्यान रखना, भावना में मत आ जाना। मैंने बताया था, मोरिया गोसाई, उस दगड़ूसा सेठ, उससे नाम पड़ा गणपति बापा मोरिया, मोरिया गोसाई भक्त था। तो आज ये कथाएं सुनी, आपने सुनी, अभी कल 1-2 कथा रहेगी शायद, तो ये भी बताया, सासू ससुरा और ये सभी कथा ज़्यादा होता है ना। दयादेव ब्राह्मण, एक दयादेव ब्राह्मण का भी है। और आगे आता है मस्जिद राजा। मस्जिद राजा के बाद पार्वती जी की कथा, पार्वती जी की कथा देख ले तो पार्वती की कथा, फिर चंद्रसेन राजा आता है। चंद्रसेन राजा के बाद कथा समाप्त होती है। कल 2-4 एपिसोड ले लेंगे। और तो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा गणपति का कथा, ये सब आप इस तरफ से सोम प्रदोष देख लो। आखिरी बात मैं फटाफट बोलता हूँ, भाद्रपद मास है, साल में 24 बार प्रदोष व्रत आता है, प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी में आता है। सुबह 1:47 हम सो रहे थे, तब से मुहूर्त स्टार्ट हुआ, रात को 10:20 कौन बनेगा करोड़पति देखना है तो देख लेना, वहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो कौन बनेगा करोड़पति आज मत देखना, बच्चन था सोनी लाइफ पे। और 10:20 पे पूजा कर देना, शाम 5:58 से रात 7:52 तक पूजा मुहूर्त है। देखो पंचामृत है, पंचामृत से शिव पार्वती गणपति को स्नान, सब परिवार स्नान कराते, सब परिवार, गणपति पार्वती शिव जी को एक तासक या एक पात्र बर्तन में रखे। पंचामृत में गंगा जल आएगा, शहद आएगा, दही आएगा, दूध आएगा, जल आएगा, और ततुरा रखना है, भांग रखना है, थोड़ा कपूर होगा। आरती के बाद मिष्ठान रखना है, रोली, तिलक कर ले, चंदन का तिलक शिव पार्वती गणपति को आज, और मौली रक्षा सूत्र बांधना है, 5 फल देना है, कोई भी केला सफरजन कोई भी ला सकते। तो स्नान करके बैठना, हो सके शाम को भगवान को दीप जलाना, श्रृंगार करना, फूल चढ़ाना। केतकी पुष्प वर्ज्य, मैंने कथा कहानी सुनाई, केतकी पुष्प की शिव श्राप से पूजा नहीं होती, केतकी पुष्प नहीं रखो। पंचामृत अर्पण करो, शिव आरती कर लो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, ओम गम गणपति नमः का जाप करो, हो गया पूरा पूजा। कल विसर्जन है। जय गणेश, जय गजानन, जय विघ्नहर्ता गणपति देव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। न्यूज़ को देखो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू ऑल, जय गणेश, सबका मंगलमय रहे वर्ष। पूजा बताता हूँ उस प्रकार से पूजा करो, जो बताता हूँ इस प्रकार से ही करो, फल मिलेगा दुगुना साल भर का, और ग्रहों की स्थिति भी अच्छी होगी। सो जय गणेश अगेन, थैंक यू प्रशांत व्यास, न्यूज़ ऑनर, थैंक यू सो मच।